IND24 की खास पेशकश द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हुई इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सोमवार को संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार के बजट पर चर्चा हुई, जिसमें सियासी घमासान नजर आया। पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखे तीर छोड़े तो अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उसी अंदाज में पलटवार किया है। बात महाभारत के चक्रव्यूह तक पहुंच गई है। राहुल ने कहा कि जैसे महाभारत में अभिमन्यु को कुछ महारथियों ने घेर लिया था, वैसे ही देश की बहुसंख्यक जनता चंद लोगों के चक्रव्यूह में फंसी है। मोदी सरकार के बजट पर संसद में चर्चा जारी है। संसद सत्र के छठे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल ने कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वह भारत के साथ किया जा रहा है। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अडानी और अंबानी है। 46 मिनट के भाषण में राहुल ने 4 बार अडानी और अंबानी का नाम लिया। राहुल ने कहा, ये जो चक्रव्यूह है उससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है। वो जातीय जनगणना से तोड़कर दम लेंगे। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। सिर्फ अडानी और अंबानी, ये जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी के इस बयान पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। संसद में हुए हंगामे की गूंज देश भर में है। इसको लेकर दोनों पार्टियां भी आमने सामने हैं। देखिए, जो जाति सर्वेक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारतवर्ष में जो आम नागरिक है वो कहाँ खड़ा हुआ है। देश के 1% लोग देश के 70% एसेट्स पर कब्जा किए हुए हैं। इतनी असमानता है इस देश में। जाति सर्वेक्षण के आधार पर ये सुनिश्चित होगा कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और जब ये पता लगेगा कि किसको मदद की जरूरत है तो उसके बाद हमको नीति, सिद्धांत और अपने आर्थिक कार्यक्रम बनाने में सहूलियत। कांग्रेस पार्टी 55 से 60 साल तक एक तरफा उनकी सरकार रही। तब जिन विषयों पर काम करना चाहिए था तब नहीं किया। जो आज ये विषय उठाते हैं उस समय कहाँ थे। केवल विभाजन करना, तुष्टीकरण करना, ये कांग्रेस की नीति में रहा है। उनके चाहे पिताजी, चाहे उनके दादी, उनके दादी के पिताजी, ये सारे लोग इतने प्रधानमंत्री रहे और इतनी बड़ी शख्सियत रहे, लेकिन तब कोई बात नहीं हुई। आज क्योंकि विपक्ष में बैठ कर के काम करना पड़ रहा है, तो कैसे हम विभाजन कर सकते हैं, कैसे ध्रुवीकरण कर सकते हैं, ये करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है और इसमें ये कभी सफल नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर घमासान चला। राजनीतिक तानाशाही और संविधान पर खतरे की दुहाई देकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखे वार किए। जातिगत जनगणना की मांग उठाई। सरकार पर चंद लोगों के लिए काम करने के आरोप लगाए। इसका उन्हें फायदा भी मिला और भाजपा अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से चूक गई। अब नई ताकत के साथ संसद में पहुंचे राहुल गांधी और सरकार चक्रव्यूह के भेदने का ऐलान किया है। अब देखना ये होगा कि वो उसमें कितना कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। रक्षाबंधन के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 450 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। वर्तमान में रसोई गैस सिलेंडर 848 रुपए में मिल रहा है और अब लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा।
बाकी के 398 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। इससे सरकार पर 160 करोड़ का भार आएगा। देखिए रिपोर्ट। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। रक्षाबंधन के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 450 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। वर्तमान में रसोई गैस सिलेंडर 848 रुपए में मिल रहा है। अब लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बाकी के 398 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। इससे सरकार पर 160 करोड़ का भार आएगा। मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत कार्यकर्ताओं का 2 लाख रुपए और सहायिकाओं का 1 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। ये राशि 62 साल की उम्र होने से पहले निधन होने पर दी जाएगी। दुर्घटना में स्थायी दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोनों बीमा योजनाओं का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। प्रदेश में 97,300 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। इन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार रक्षाबंधन पर भी लाडली बहनों को विशेष उपहार देने जा रही है। लाडली बहनों के खाते में 1 अगस्त को अलग से 250 रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। सरकार लाडली बहनों को हर माह 1250 की आर्थिक मदद देती है। यानी इस महीने लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के खाते में सीधे 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमने निर्णय लिया है कि सभी लाडली बहनों को 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर दें। उसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। तो लाडली बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए 160 करोड़ का इसमें प्रावधान बजट में किया गया। सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का, जिनका गैस कनेक्शन है 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आंगनवाड़ी और पोषण आहार से जुड़ी हुई जो बहनें, खासकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इनके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी कवर देने का निर्णय किया गया। लाडली बहना वो योजना है जिसे 2023 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर माना गया था, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। वजह है वादा लाडली बहनों को हर महीने 3000 रुपए महीने और सरकारी मकान देने का भी था। कांग्रेस इसी को लेकर सरकार से सवाल कर रही है। हम लोगों ने तो पहले ही कहा था ये वायदा पूरा नहीं करेंगे। पहले इन्होंने कहा था लाडली बहना योजना के तहत ये मध्य प्रदेश की हर महिला को शुरुआत में 1200 रुपये देंगे, क्रमशः ये 3000 तक ले जाएंगे। उस वायदे से मुकर गए। इन्होंने कहा था 450 रुपये गैस सिलेंडर का देंगे। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को देंगे जो उज्ज्वला योजना के तहत है। इससे तो बहुत बड़ी संख्या में जो बेनिफिशरीज हैं, जो हितग्राही है, इसका लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की बुलंदी के पीछे महिलाओं का बड़ा योगदान है। महिलाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव में नारी सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसमें महिलाओं को हर माह 1500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने जैसे ऐलान किए गए थे। लेकिन महिलाओं ने साथ भाजपा का दिया। अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सस्ते सिलेंडर का तोहफा उन्हें दे दिया है। देखना यह है कि इसका कितना फायदा भाजपा को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। संत महात्माओं और समाज सुधारकों ने हमेशा जाति भेद से दूर रहने को कहा है, लेकिन देश की सियासत को इन दिनों जातिवाद का भूत सवार है। जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। संसद में इस पर सियासी संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है, तो भाजपा इसे समाज और देश को बांटने की साजिश करार दे रही है। देखिए रिपोर्ट। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। जाति पाति ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। जाति जाति में जाति है जो केतन के पास, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात।
जात पात के फेर वहीं उलझी रही सब लोग, मानुषता को खात हई रैदास जात कर रो। संत महात्मा और समाज सुधारकों ने हमेशा जाति भेद से दूर रहने को कहा है, लेकिन देश की सियासत को इन दिनों जातिवाद का भूत सवार है। जातीय जनगणना की मांग उठ रही है, संसद में इस पर सियासी संग्राम छिड़ा है। बिहार से उठी जातीय जनगणना मांग को विपक्ष ने अपना चुनावी हथियार बना लिया। कांग्रेस ने तो अपना पूरा फोकस इसी पर कर रखा है। लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर फोकस किया और अब संसद में इसी को लेकर मोर्चा खोल दिया। जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है, तो भाजपा इसे समाज और देश को बांटने की साजिश करार दे रही है। बात यहाँ तक बढ़ गई है कि जातीय जनगणना की मांग करने वाले राहुल गांधी की ही जाति संसद में पूछ ली गई। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। कल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर। उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही है, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं। जाति को लेकर मचा सियासी घमासान पूरे देश में फैल रहा है। भाजपा और कांग्रेस इसको लेकर आमने सामने है। कांग्रेस का तर्क है कि जातीय जनगणना से ही देश में आर्थिक और सामाजिक असमानता का पता चल पाएगा। वहीं भाजपा इसे सत्ता के लिए देश बांटने का एजेंडा करार दे रही है। जातिगत जनगणना का जो मूल उद्देश्य है कि इस देश में जो शोषित है, वंचित है, उसका आकलन होना चाहिए और सरकार के देश के संसाधन पर उसका अधिकार होना चाहिए। राहुल गांधी की सोच में पवित्रता है। राहुल जी को इस तरीके के सदन में बयान देना, अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की सोच को बताया है। ये इनका जो चरित्र है, नफरत का, घृणा का और अल्टीमेटली तानाशाही का, उसको ये महसूस कराता है। कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के समर्थन में है और रहेगी। केवल गुमराह करना, तुष्टीकरण करना, ये कांग्रेस के मूल में है। मूल बातों से बातें भटकाना। 55 साल लगभग आपके सरकारें रहीं, आपके प्रधानमंत्री रहे, आपके राज्यों में मुख्यमंत्री रहे, तब की दशा आपने क्या कर रखी थी। आज केवल गुमराह करना, भटकाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को पोषित करते हुए आगे बढ़ रही है। लगातार काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके माध्यम से जो मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जो लोकप्रियता माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मिल रही है, उससे बौखलाहट कांग्रेस पार्टी में है। जीतू पटवारी उसका एक लक्षण है। देश में जातीय जनगणना की मांग और विरोध का इतिहास काफी पुराना है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, 1872 में अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत, 1931 तक अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराई। कांग्रेस ने हमेशा जातीय जनगणना का विरोध किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल इसके विरोध में रहे। 1951 में पहली जनगणना हुई तो सिर्फ SC/ST को वर्गीकृत किया गया। 80 के दशक में जाति आधारित क्षेत्रीय दल उभरे जिन्होंने जातिवाद को हवा दी। इससे पहले 1889 में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने मंडल कमीशन बना। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गई। मंडल कमीशन से ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की। जातिगत जनगणना सीधे आरक्षण से जुड़ा मसला है। आरक्षण के एजेंडे को आगे बढ़ाने राजनीतिक दल इस पर फोकस कर रहे हैं। 2014 से देश में भाजपा सत्ता में है। संगठित हिंदू वोट भाजपा की ताकत माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जातीय जनगणना की मांग उठाकर विपक्ष हिंदुओं के थोक वोट बैंक के सबसे बड़े धड़े ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। वहीं भाजपा अपने इस वोट बैंक को बचाने का प्रयास कर रही है। देखना यह है कि जाति की इस जंग में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों नए अंदाज में एक और वो देश के कोने कोने से निवेशकों को मध्य प्रदेश लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनका सामाजिक कल्याण का अभियान भी जारी है। सावन का महीना चल रहा है और राखी का त्यौहार आ रहा है। ऐसे में लाडली बहनों पर जमकर दुलार लुटा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। एक और वो देश के कोने कोने से निवेशकों को मध्य प्रदेश लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनका सामाजिक कल्याण का अभियान भी लगातार जारी है।
सावन का महीना चल रहा है और राखी का त्योहार आने जा रहा है। ऐसे में लाडली बहनों पर जमकर दुलार लुटा रहे हैं। उनकी कैबिनेट ने लाडली बहनों के हित में कई अहम फैसले भी लिए हैं। डॉक्टर मोहन का नारी सम्मान, लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, रक्षाबंधन पर 250 रुपए अलग से मिलेंगे। इस महीने लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की राशि। आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा सरकारी बीमा कवर। आंगनवाड़ी वर्कर्स को पीएम जीवन ज्योति, पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 लाख, सहायिकाओं का 1 लाख का बीमा। लाडली बहनों को ये उपहार देने के साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में साथ देने के लिए सीएम आभार भी जता रहे हैं। गुरुवार को सतना के चित्रकूट और सिंगरौली में लाडली बहनों के बीच पहुंचकर उन्होंने उपहार का ऐलान किया और आभार भी जताया। बहनों ने आशीर्वाद दिया तो छप्पर फाड़ के सरकार बनी। आपको सबको धन्यवाद देता हूं। आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारी योजना चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। बहनों के खाते में पैसे आते रहेंगे। इस योजना के बाद आपके 1250 तो मिलेंगे ही, लेकिन 10 तारीख के दिन याद रखना, एक साथ 25,000 अलग अलग केंद्र पर ये रक्षाबंधन उत्सव लगातार मनाएंगे और 10 तारीख के दिन एक साथ 1250 तो पहले है ही, 250 और जोड़ करके एक सिंगल क्लिक से 1500 रुपये सबके खाते में आने वाले हैं। ये आप सबको अभी से मैं इसकी बधाई देना चाहूँगा। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए लंबे चौड़े ऐलान कांग्रेस ने भी किए थे। विधानसभा चुनाव में नारी सम्मान योजना के नाम पर हर माह 1,500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा था, तो लोकसभा चुनाव में हर महिला के खाते में 8,500 रुपए महीना डालने का वादा कांग्रेस ने किया था। लेकिन अब कांग्रेस को डॉक्टर मोहन सरकार का राखी गिफ्ट फिजूल खर्ची लग रहा है। इसके पास अपनी आधारभूत संरचना के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए, नवाचार के लिए। इसका कारण ये है कि हितग्राही मूलक योजना और योजना के बजट में खर्च करने पर एक संतुलन होना चाहिए। आप अपनी लोकप्रियता के लिए 250 रुपए दे रहा है कर्जा लेके, तो ये तो उधार का वैभव है। इससे मध्य प्रदेश का भला नहीं होगा, न ही महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। खैर, कांग्रेस भले ही लाडली बहनों के उपहार को फिजूल खर्ची कहे, डॉक्टर मोहन यादव सरकार और मध्य प्रदेश भाजपा यहीं तक रुकने वाली नहीं है। अगले 15 दिन तक सरकार और संगठन के लोग गांव-गांव पहुंचेंगे, लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे। इसके साथ ही उनके हित में संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। आभार और उपहार का ये कार्यक्रम गांव-गांव तक चलेगा। अब देखना ये है कि महिलाओं के बीच बीजेपी के इस पैठ का मुकाबला कांग्रेस कैसे कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश में जुटे हैं। उनकी कोशिश है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभाए और विकास की रफ्तार में सबसे आगे निकले। इसके लिए वो एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश में जुटे हैं। उनकी कोशिश है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभाए और विकास की रफ्तार में सबसे आगे निकले। इसके लिए वो एक साथ कई मोर्चों पर आगे भी बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से ही दशकों से लंबित पार्वती सिंध नदी परियोजना आगे बढ़ी है। अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 1 करोड़ हेक्टेयर करने की तैयारी है। कृषि का मतलब सिर्फ अन्न उत्पादन न रहे, इसलिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना में दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने की तैयारी है। प्रदेश भर में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नए मिल्क रूट तैयार होंगे। रियायती दरों पर डेयरी के लिए कर्ज मिलेगा। मध्य प्रदेश सिर्फ कृषि क्षेत्र पर निर्भर न रहे, इसके लिए औद्योगिक विस्तार की कवायद भी तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछाना चाहते हैं। इसके लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, जिसके लिए सीएम खुद देश भर में निवेशकों को न्योता दे रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी समाज और देश में विकास की बुनियाद होते हैं। इस क्षेत्र में भी डॉक्टर मोहन यादव सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें IIT और IIM की तरह रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने क्रांतिकारी फैसला लिया है। पहली बार प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है।
मध्य प्रदेश देश का दिल है। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके विस्तार के लिए पर्यटक सेवा के लिए भी विमान सुविधा शुरू की गई है। विकास के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की भी तैयारी है। हालांकि विकास के इन दावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तकरार भी है। भाजपा जहां दावा कर रही है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार के पास सुपर एमपी की फुल प्रूफ प्लान है, तो वहीं कांग्रेस इन दावों को सब्जबाग बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रदेश को कर्ज में डुबो रही है। लोक लुभावन घोषणाओं के चक्कर में लोकहित की अनदेखी हो रही है। यही चला तो एमपी सुपर नहीं बदहाल जरूर बनेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये काम सोच भी सकती है, कर भी सकती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सरकार संभालने के बाद 2047 का सपना उन्होंने देखा कि हमको 2047 भारत किस दिशा में जाएगा। वैसे ही मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री कमान संभालता है तो अपने परिवार और बच्चों की चिंता नहीं करता। प्रदेश कैसे ऊंचा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या हमको अधोसंरचना बेहतर करनी है, हमको कैसे अच्छे से अच्छा काम करना है ताकि गरीब कल्याण के कार्यक्रम भी चले, हम यहाँ के विकास भी करें। जो आज के युग के आज की आवश्यकता है उसके अनुसार हम तेज गति से दौड़ करके हमारा मध्य प्रदेश छलांग लगा करके ऊपर जाए। एक समय हम बीमारू राज्य का एक तमगा हमारे साथ लगा था। हम विकासशील प्रदेश से निकल करके विकसित प्रदेश की तरफ और तेजी के साथ हम देश में नंबर 1 राज्य बनने की ओर बढ़ रहे हैं। 18 साल शिवराज सिंह जी भी यही बोलते बोलते चले गए और प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा छोड़ के चले गए। अब उन्होंने तो कर्जा ले लिया, जिन सड़कों के लिए लिया था वो सड़कें सब टूट गई। ये 3.5 लाख करोड़ चुकाएगा कौन? एक बात। दूसरी बात, हितग्राही मूलक योजनाओं पर जितने बजट का नियोजन ये कर रहे हैं वो क्षमताओं से बाहर है, तो पूरे योजना का बजट प्रभावित हो रहा है, आधारभूत संरचना का बजट प्रभावित हो रहा है। उधार ले लेके ये वोट की राजनीति के लिए लोगों को पैसा बांट रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 2 दशकों के दौरान मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। कभी बीमारू राज्य के टैग वाले एमपी की गिनती अब तेजी से विकसित हो रहे प्रदेश की बन रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार विकास के इस दौर को गति देकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने में जुटी है। वहीं विपक्ष प्रदेश में हितग्राही मूलक योजनाओं के बेहिसाब खर्च का हवाला देकर सवाल उठा रहा है कि अगर सरकारी धन की ऐसी ही बंदरबाट चलती रही तो विकास के लिए फंड कहां से आएगा। इन सवालों के बीच सरकार विकास की रेस में किस रास्ते से आगे बढ़ती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। राहुल गांधी ने आशंका जताई है कि जल्द ही ईडी उनके खिलाफ रेड मारेगी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जताई गई राहुल गांधी की इसी आशंका ने सियासी भूचाल मचा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। राहुल की आशंका, रेड मारेगी ईडी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जताई गई राहुल गांधी की इसी आशंका ने सियासी भूचाल मचा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल के कई नेता राहुल गांधी के समर्थन में सियासी बयानों के तीर चला रहे हैं, तो वहीं भाजपा राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राहुल ने अपनी आशंका को पुख्ता करने की वजह संसद में दिए चक्रव्यूह वाले बयान को बताया। वहीं भाजपा भी राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बीजेपी राहुल की आशंका को उनकी जमानत से जोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल पहले से ही जमानत पे है। अगर जमानत रद्द होती है तो जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी की जाएगी। यही नहीं, बीजेपी राहुल पर झूठी खेती करने के आरोप भी लगा रही है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी के बयान को लेकर पलटवार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिनकी झूठ बोलने की नीति है, देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव की बजाय ईर्ष्या की भावना है, वही लोग ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट देते हैं। कांग्रेस के लोग बहकाने की राजनीति कर रहे हैं। देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव के बदले में ईर्ष्या की भावना है, वही ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट्स देते हैं। और आज जो कांग्रेस की स्थिति हो चुकी है, जो देश को बढ़ाने का काम नहीं लेकिन देश को नकारात्मक सोच और विचारधारा के रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रही है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव हर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था, मंडल कमीशन का रिपोर्ट का विरोध किया था, आज जात जात की बात करते हैं, अपने गिरबान में झांके किसी और पर उंगली दिखाने के पहले। बीजेपी के वार के बाद कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है? पूरी कांग्रेस अपने नेता के समर्थन में आगे आ गई। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी आम जन की आवाज है। राहुल गांधी लोगों के मुद्दे को उठाते हैं। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है। कांग्रेस बांटने की राजनीति नहीं करती। बीजेपी निराधार आरोप लगा रही है।
कांग्रेस पार्टी इस देश के सर्वधर्म सद्भाव की पार्टी है, लोगों को साथ लेने की पार्टी। और राहुल गांधी वो नेता है जो हिंदुस्तान के हर आम नागरिक की आवाज को उठाने का काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी, आज वायनाड में समस्या आई तो राहुल गांधी खड़े, मणिपुर में दिक्कत आई तो राहुल गांधी खड़े, देश के अंदर नीट के अंदर होता है तो राहुल गांधी खड़े। इस देश में कहीं कोई दिक्कत होती है तो सिर्फ एक नेता है जो राहुल गांधी जी, जो हर वर्ग की आवाज उठाने के लिए खड़े। सियासी भूचाल के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी को ईडी का डर क्यों सता रहा है? उन्हें क्यों लग रहा है कि ईडी उनके खिलाफ छापेमारी की तैयारी कर रही है? इस आशंका में कुछ सच्चाई है या फिर इसके बहाने राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र सरकार है? अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल की आशंका सही है या फिर ये महज एक सियासत चमकाने वाला बयान है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।